हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सूरज ग्लोबल ट्रेड्स। आज हम बात करेंगे कि बिटकॉइन, यूएसए, इथेरियम, सोलाना, क्रिप्टो क्यों क्रैश हुआ और बाकी की यूएस एआई बीआई सारा चीज आज हम देखेंगे। मुझे जितना पता है मैं देख चुका हूँ जितना। ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि मार्केट क्रैश क्यों हुआ। होने के बाद क्या हो तो ठीक है, लेकिन अभी आज क्या प्लान करना है। अगर ये बिटकॉइन क्रैश हो रहा है, होते जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लोग पैनिक कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं भी फंसा हुआ हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप भी देखते हैं क्या है कि क्यों हो रहा है ये चीज। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, अब खुद देख लो। सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा, ये है मेरा इथेरियम की पोजीशन है। इधर से लिया, लिक्विडेट हुआ, मेरा लिक्विडेशन प्राइस 1095। मैं पोजिशनल खेलता हूँ। ठीक है। आई एम इन लॉस, लेकिन कोई दिक्कत बात नहीं है। ये लो लेवरेज है 3x, तो मैं ऐसे निपटूंगा नहीं जल्दी से, क्योंकि हिस्टोरिकल लो पे आया है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये क्यों हुआ और ये आगे अगर इसको पलटना है तो ये कैसे पलटने की कोशिश कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं अपन यूएस ऑयल की बात। ठीक है। ओके। और ये यूएस ऑयल का देखते हैं अपना, क्योंकि क्रिप्टो का मैं बताऊंगा। ओके। क्रिप्टो को भी बिटकॉइन क्यों क्रैश हुआ, ये इतना हो रहा है, ये कहाँ से पलट सकता है या क्या हो सकता है, ये मैं बताऊंगा। ये मेरा खुद का व्यू होगा, ना ही किसी और का। और देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि यूएस ऑयल का सीन क्या है। अब मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले अपन देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। सबसे पहली बात, जब ये ऑयल 55 पे था, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था कुछ नहीं, क्या बोलते, ग्रीनलैंड का ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर आ गए ये गलती, वॉर कर दिया और सीधा फटाक से इधर से ही। मैंने जब देखा तब मैं थोड़ा बहुत 1 साल होने को आया होगा शायद कुछ। जैसे ही इधर से फटा ये, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैंने ये खुद मेरी आंखों से देखा था। इतना मिसाइल, पहले ऑयल स्पाइक हुआ और फिर गिरा। ओके। ये इतना ऊपर। अब ये होना ठीक है, ये अलग चीज है, लेकिन ये क्यों हुआ। ये ट्रम्प को या शायद इसको रेट कट करना है। ओके। रेट कट करने की वजह से क्या होता है, अगर इंटरेस्ट रेट और ये रेट कट का क्या होता है, देखो, एफडी का इंटरेस्ट और ये कर्जा अलग अलग चीज है, ये तराजू की तरह काम करता है। ओके। इसका मैं बताता हूँ। इनको क्या चाहिए, लोन सस्ते में चीजें, स्टॉक सस्ते में, क्रिप्टो सस्ते में, और सबसे सस्ती चीज क्या है अभी, क्रिप्टो। ओके। तो ये गिराने की कोशिश करेगा ही करेगा, अब ये मुझे लगता है। ओके। तो ये ऑयल का कंसेप्ट क्या है कि ये देख लो, सबसे पहले टेक्निकली बताते हैं। ओके। अगर ऑयल इधर से इधर ही घूमेगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स इधर ही घूमेगा, तो मेरे हिसाब से ये इधर भी घूमने के बाद ये नीचे आएगा, तो समझ लेंगे कि ईरान का वॉर का जो कुछ सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगा। और ये बाद में एआई का हो हल्ला आ गया, फिर से आईपीओ का सिस्टम आ गया। आईपीओ का बता दो, ये न्यूज का कंसेप्ट है। ओके। आईपीओ का ये जो भी सारा बिटकॉइन विटकॉइन सारा पैसा है वो इधर चला गया हो सकता है। ओके। 1.8 ट्रिलियन। अब इसका क्या आ रहा है आईपीओ। अब 1.8 ट्रिलियन इतना तो बहुत बड़ी चीज है ना। 1.8 ट्रिलियन डॉलर बहुत है। अब इसका जो है वो ये पैसा इसके अंदर जाने की कोशिश कर सकता है। ये देखो, 1.8 ट्रिलियन। ओके। आईपीओ आएगा और बंदों ने पहले ही लिया होगा। अगर आईपीओ कभी भी क्या होता है, इंडिया हो या कहीं पे भी हो, आईपीओ का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आईपीओ आने से पहले ही लोग इन्वेस्ट कर देते, अगर आने के बाद क्या होता है, लोग क्या करते हैं, रिटेलर आईपीओ आने में क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीमियम प्रीमियम जो आता है ना, 50% पे लिस्ट हुआ, 20%, तो वो बिग मनी क्या करने की कोशिश करेगा, सबसे पहले ही घुसेंगे। और जो रिटेलर्स है वो बाद में घुसेंगे। लोग सोचते हैं कि ये पैसा डालो, बन जाएगा पैसा, 20% 30% 1 मिनट में खट। अब इतना बिलियन का ट्रिलियन का आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उधर जाएगा। अब ठीक है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सारा क्रिप्टो में वाट लगा दी सबकी। अब इसमें क्या करने वाले कौन कौन हो सकते हैं लोग, सिंपल सी बात है, जेन स्ट्रीट, सबसे टट्टी इंसान, जेन स्ट्रीट। इन लोगों ने 1 साल में क्वार्टर बाय क्वार्टर 10.3 बिलियन डॉलर, और इनके एक्यूरेसी पे एक्यूरेसी हो जा रहे हैं, और हम परेशान हो गए, कुछ नहीं हो रहा। ओके। और इनका देख लो, ये देख लो तुम, इंडिया का तो खत्म ही कर दिया उनको। 39.6 बिलियन डॉलर रेवेन्यू 2025 का। बहुत होते हैं ये चीज, बहुत होते हैं। नेट नेट 3,90,000 लाख रुपीज INR, करोड़ में, मतलब 3,90,000 करोड़ रुपीज। ओके।
बहुत हो गई ये चीज। ओके, ये चीज कंसेप्ट समझ गए। अब देखते हैं अभी ऑयल का। ठीक है, ऑयल का मैंने क्या बताया, जब भी वॉर होता है या कुछ भयानक होता है, ऑयल जब गिरेगा तभी कुछ होगा। दूसरा आता है डॉलर। डॉलर का क्या है, डॉलर देखो, डॉलर इस रेंज में घूम रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर डॉलर अब ओवरबॉट की तरफ जा रहा है, लेकिन ये इसका देख सकते हो, अगर इसको ये इधर उसके ऊपर भी जाएगा तो कुछ नहीं कह सकते अपन। लेकिन एक प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या है, ये यहां तक रुक सकता है, और स्पाइक मारा भी तो मैक्स टू मैक्स कहां जा सकता है, 101 के पास। ओके, तो ये हो गया, ज्यादा से ज्यादा इतना पेन झेलना पड़ेगा। और इसका असर क्या होगा, डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड भी नीचे जाने की कोशिश करेगा। मतलब कमोडिटीज ऑल, मतलब जो कि मेटल वाले हैं सारे गिरेंगे। अगर इधर ही सस्टेन करके नीचे गया तो गोल्ड भी ऊपर जाएगा, सिल्वर भी जाएगा, हर चीज जाएगी। बिटकॉइन में भी थोड़ा बहुत पैसा आएगा। लेकिन अगर आईपीओ होने के बाद, क्योंकि लिक्विडिटी तो पूरी खत्म है, कुछ कहीं पे भी नहीं है, पूरा गेम कर दिया सारा सिस्टम। ओके, अगर डॉलर नीचे आएगा तो ही कुछ कह सकते हैं कि बिटकॉइन में थोड़ा बहुत पैसा आएगा, और आईपीओ का भी खत्म होगा तो आएगा। ओके, और कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दी तो वो ठीक है। जब ये हो चुका है, वॉर का भी सिस्टम जो है ना वो हो चुका है, होने से पहले की बात नहीं, अब हो चुका है तो उसका इन्होंने पहले ही समझ लिया होगा कि ये है। अब डॉलर तो पता नहीं, डॉलर ही बोल रहा हूँ, बिटकॉइन पता नहीं, जहां देखो अच्छी न्यूज पे भी गिर रहा है, हर जगह पे गिर रहा है। अब देखो, डॉलर गिर रहा है। ओके, डॉलर अगर उधर से नीचे गया तो क्या होगा, इधर से ही पलटेगा गोल्ड। ओके, ये रेंज है 2300, मैक्स टू मैक्स 3400 तक जा सकता है। ओके, गोल्ड का सिस्टम। ओके, और ये इधर से अगर बाउंस आया तो ये होगा, ऊपर जाएगा। ओके, लेकिन अगर यूएस ऑयल या नीचे उधर ही सस्टेन करे और डॉलर नीचे गिरे तो ही ये चीज होगी बुल में। ओके, गोल्ड में और सिल्वर में भी, सिल्वर का भी वही हाल है। ओके, अब सिल्वर का तो स्ट्रक्चर वीक लग रहा है, लेकिन अगर इधर से उठा, लेकिन लग तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी उठा, तब देखेंगे। ओके, ये सिस्टम ये देख सकते हो। ओ सॉरी, इधर से उठा तो ठीक है, वरना सिल्वर जा रहा है सीधा और सीधा 64 की तरफ। ओके, इधर की तरफ, ये रुकेगा ही नहीं, इसके आसपास ही रुकेगा। ओके, कंसेप्ट क्लियर। अब मुझे क्या लगता है कि ये उठेगा, ऐसा नहीं लगता मुझे। अभी पहले ऊपर स्पाइक मारने की कोशिश करेगा डॉलर, तब जाके थोड़ा बहुत गिरेगा गोल्ड एंड सिल्वर, और बिटकॉइन में भी थोड़ा बहुत स्पाइक नीचे आएगा। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि अब, अरे यार एक सेकंड, हम चलते हैं पहले बिटकॉइन की तरफ। अब ये हुआ क्यों है, अब ऑयल तो शांत है, मतलब जो युद्ध है, वॉर जो कुछ है, मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल वॉर का कुछ सिनेरियो थोड़ा बहुत करेंगे। लेकिन ऑयल स्पाइक नहीं कर रहा अभी, ऑयल ज्यादातर स्पाइक नहीं कर रहा। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख लो, स्पाइक नहीं कर रहा। ये स्ट्रक्चर जो है ना वो सीधा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ये आसपास इधर आएगा तो 88 पे थोड़ा बहुत राहत मिलेगी बिटकॉइन को। ओके, डॉलर भी नीचे आएगा, लेकिन ये इसका क्या है कंसेप्ट, ये बहुत थोड़ा स्ट्रांगली ये आसपास इधर घूमेगा और ये नीचे गिरेगा, तो समझ लेंगे कि बेस थोड़ा बहुत हो चुका है बिटकॉइन का। ओके, और बिटकॉइन का ये देख लो, मैं ये 4 आवर पे नहीं देख सकता, अब तो ये हिस्टोरिकल आ चुका है। मैं मंथली पे चलते हैं सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले इसका सपोर्ट क्या है, हिस्टोरिकल सपोर्ट क्या है, मैक्स टू मैक्स क्या है, 50, मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है कि 58,400 के आसपास एक सपोर्ट मारेगा। ओके, ये ठीक है। अब जब भी इसको बुलिश होना होता है, मुझे क्या लगता है कि अगर इसको पलटना है, हिस्टोरिकल बहुत ही क्रैश हुआ है, जब भी आरएसआई जब भी आया इस 40 की तरफ आए, और बचा ही कितना है, 2 पॉइंट का आरएसआई बचा है। अगर ये जाना ही होगा तो 58 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अगर वो नीचे भी जाएगा तो भी एक स्पाइक मार के नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, मैक्स टू मैक्स 48। इसके नीचे गया तो फिर तो खत्म है भाई, छोड़ दो। लेकिन क्रिप्टो का क्या है, अगर खुद पे भरोसा है, क्रिप्टो पे भरोसा है तो इन्वेस्ट करो। मैं तो खुद कर रहा हूं, मुझे ट्रस्ट है। आपका ट्रस्ट नहीं तो ट्रेड करो। मैं खुद पोजिशनली, मुझे मुझे जो लगता है ज्यादा से ज्यादा 48 होगा, ठीक है, स्पाइक मारेगा। ये क्यों कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा डॉलर के हिसाब से। अब ट्रम्प पलटेगा नहीं पलटेगा, लेकिन मैं ये डॉलर के हिसाब से और ऑयल के हिसाब से बता रहा हूं। अब ये पलटेगा तो मैं नहीं कर सकती, ये वर्स्ट सिनेरियो में है। ओके, और आरएसआई जब भी इधर से पलटा है तब तब इसने बेस फॉर्मेशन करा है। ओके, इस हिसाब से, लाइक दिस।
70%। अब गिरेगा तो गिरेगा, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। अब इधर से उठना होगा तो इधर से कम ये इधर से 58 से कम 60 आसपास वो डे की टाइम फ्रेम में दिखाते। ओके, ये कचरा हटा देते सबसे पहले। ओके, अब मैक्स टू मैक्स ये गिरेगा तो इसने इसको ब्रेक किया, स्ट्रक्चर वीक है, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन जब भी इधर से आएगा नहीं, ये ऊपर थोड़ा बहुत तो स्पाइक मारना चाहिए। ये लगातार डायरेक्ट ही गिरा है, इसका तो ठीक है, लेकिन पहले ही इतना गिरा हुआ है, इतना हिस्टोरिकल, इतना फास्ट गिरा है। कितना गिरा? 15। और ये RSI तो इससे उसी के पास है और इतना फास्ट। ओके, तो एक हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत ऊपर जाए और नीचे, इधर ऊपर नीचे जाए और फिर बाद में कोई न्यूज आए और फट करके ऐसा ऊपर चला जाए। अगर वर्स्ट सिनेरियो हो तो सीधा डायरेक्ट नीचे पूरा लिक्विडिटी स्वीप करेगा। और ये हो क्यों रहा है, हो क्या रहा है? अब देखो, लोगों ने इसको शॉर्ट करना होगा तो कर लिया होगा, ठीक है, बड़े पैसों, बिग मनी ने इनको चीप में खरीदना होगा। ओके, अब ये खरीद लेंगे। अब रिटेलर्स क्या कर रहे हैं? चलो हम शॉर्ट कर लेते, कर लेंगे। ओके, और जो बायर है वो बायर आने की कोशिश नहीं कर रही, हिम्मत ही नहीं हो रही। ये देख लो, बेफालतू का इन्होंने कितना कितना कोशिश किया है ऊपर जाने का। ये देखो, पहली कोशिश, दूसरी कोशिश में भी ढकेल दिया। अब तीसरी कोशिश में क्या है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये मैक्स टू मैक्स जाएगा 67 और इधर बेस फॉर्मेशन करना चाहिए। अगर इलेक्शन भी है मिड टर्म के, डोनाल्ड ट्रंप के, अब उसको जीतना है या हारना है उसकी ओर। अगर ये हार गया तो जेल में ही जाना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। ये जेन स्ट्रीट का किया धरा हो सकता है। ओके, अब इसको बेस फॉर्मेशन के पास इधर ये ज्यादा मैक्स टू मैक्स ज्यादा 53 पे धर लो, ठीक है। मैं उधर तक धरूंगा, लेकिन मैं इन्वेस्ट करूंगा। अगर इधर से गया, भरोसा है तो सीधा 2x 3x है। बिटकॉइन को हो गया। अब इथेरियम का देखते हैं, हिस्टोरिकल हाई कितना है? अभी के लिए इतना है, इधर तक मैनिपुलेशन किया है। कितना? जब क्रैश हुआ था तो कितना पड़ा? 65। अब इथेरियम गया तो कितना था? डायरेक्ट 2x 3x पैसा बन गया। अब 1,500 से 4,800 तक 3 महीने में गया है, 3 महीने में, मजाक की चीज नहीं है। अब मुझे क्या लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ये इथेरियम की चीज है। ओके, स्ट्रक्चर क्या है? वीक है, बहुत ही वीक। इनको अधमरा करा गया है। मैं खुद फंसा हूं इसमें। मुझे लगता था इधर तक आसपास आएगा, 2000 तक उठ जाएगा। मैं सोच रहा था इसके आसपास आएगा। ओके, पहले भी इसने किया धरा है ऐसे बेस फॉर्म करके, मुझे लगता है। तो अगर ये नीचे इधर आया तो क्या कर सकते हैं? मैं तो करूंगा सीधा इन्वेस्ट, आराम से 2x लेवरेज में बैठ जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। 6-6 7-7 महीने में इधर तक आऊंगा, मेरा पैसा 4 गुना हो जाएगा। ओके, पैसा डबल हो रहा है ना इधर, डबल, सॉरी 68%, 100%, मेरे पैसे डबल हो जा रहे हैं। ओके, तो मेरा क्या सिनेरियो है कि अगर ये गिरेगा भी तो ये हिस्टोरिकल लो पे आया है, ठीक है। RSI क्या कर रहा है? RSI आ चुका है सीधा मैक्स टू मैक्स 13 पे। ये कभी आया ही नहीं, कभी ज्यादा इतना आया ही नहीं। आया तो कितना आया? 17। बड़े से बड़े क्रैश में भी इतना आकर मैक्स टू मैक्स 17 पे आया है। ओके, और इधर कितना है? इतना फास्ट क्रैश 13 पे, डायरेक्ट 13। हिस्टोरिकल डे टाइम फ्रेम छोटा नहीं होता, लोग 5-5 मिनट में खेलते हैं। डे वीक अलग चीज है। अब मुझे क्या लगता है, ज्यादा से ज्यादा गिरेगा तो 15,000 इतना हो गया। ओके, अब इधर से इसके बेस फॉर्म करना चाहिए। ओके, अगर कुछ डॉलर स्पाइक करने के बाद नीचे आ गया है तो ओके, इसको थोड़ी राहत मिलेगी। एंड इधर अगर गिरेगा भी तो वीक स्पाइक निकाल ही देना है और इनको और चीप में खरीदना है। ट्रंप और बाकी के दोस्त को, माइकल सेलर अधमरा हो गया, टॉम ली का भी धज्जियां उड़ा दी इन लोगों की। इनकी तो एवरेज प्राइस है 3 सेंट, इनको पता नहीं होगा ये हो चुका होगा इतना पैसा होने के बाद। अब वो तो ठीक है, अब उनका तो ठीक है, अब अभी क्या करना है? अब मुझे क्या लगता है, अगर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिला तो इधर, अगर स्विप करेंगे तो इधर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये है ही क्या है इतना इधर से गिरने के लिए? बचा ही क्या है? 27%। आराम से धज्जिया उड़ा सकता है ऐसे, धज्जिया, कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है अभी। अगर इसको बेस फॉर्म करना है तो थोड़ा बहुत बचा है। अगर इसको W की टाइप ऐसा बेस फॉर्म करना होगा तो इधर मैक्स टू मैक्स इधर के आसपास के एरिया पे 1400 1300 1200 के एरिया पे होगा। और ज्यादा से ज्यादा गिरेगा तो 900 700, भाई इसके नीचे नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि सपोर्ट इधर तक होना चाहिए 4500।
सेकंड वाला 4,400 के आसपास और थर्ड वाला ज़्यादा से ज़्यादा 1100 के आसपास होना चाहिए। लिक्विडेशन कुछ होगा तो मैं 1000 के आसपास ही रखा है, क्योंकि वर्स्ट सिनेरियो में नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ना, तो मैं एवरेज करने वाला हूँ अभी। मैं देखूंगा अगर इधर बेस फॉर्म होगा अच्छे से तो मैं करूंगा। ओके, RSI भी ओवर सोल्ड है। मंथली टाइम फ्रेम में हिस्टोरिकल लो है, हिस्टोरिकल। कभी RSI इधर गया ही नहीं, और जब भी कभी करना है तब तक उठाई है मार्केट। ओके, ये देख सकते हो। ओके, एंड सोलाना की बात करते हैं, सोलाना की। ओके, सोलाना का क्या सीन है, आप कभी जीवन में देखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार रेड कैंडल, उठा ही नहीं, दिखा रहा है सीधा मैनिपुलेशन। इतना तो कभी जिंदगी जीवन में नहीं हुआ। ये मैं इस टाइम में नहीं सीखा हूँ, मैं सीखा हूँ 2023 में, जब ये बुलरन था ना इधर, तब मैं नया नया आया था। मैं अभी भी अंडे में हूँ, मैं बता रहा हूँ, फिर भी मुझे जितना पता है मैं बताऊंगा। ओके, ये जब भी इतना क्रैश आया 95% गिरा है, ठीक है, FTX एंड लूना क्राइसिस पे हुआ, लेकिन ये क्या किया इसने, 30 गुना बनाया बंदर। ठीक है, इसका ठीक है। ओके, अब इसका सिनेरियो क्या है सोलाना का? अब इधर से गिरा है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली वीक है। अगर गिरा तो कितना गिरेगा, मैक्स टू मैक्स सपोर्ट कितना है, 43। मैं इधर तक रह के चला हूं, ठीक है, वर्स्ट एंड वर्स्ट पे हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते कुछ। अब RSI भी इसका क्या है, 13 आया, 40 पे गया, या तो इससे भी नीचे गया। अगर इसको बेस फॉर्म करना होगा तो इधर ही करना चाहिए, आसपास। इधर थोड़ा बहुत स्पाइक मारेगा, ठीक है, झेलना पड़ेगा। इधर बेस फॉर्म करेगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा आराम से, ज्यादा से ज्यादा इधर से इधर आसपास। मैं 2 3 साल आराम से देख ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ट्रस्ट है क्रिप्टो पे, मैं भरोसा रह के चलूंगा। एंड सपोर्ट 44 पे होगा। ओके, फर्स्ट सपोर्ट क्या होगा, ट्रेंड लाइन बेसिस पे 64 को इसने ब्रीच कर दिया, स्वीप करके इसको मैक्स टू मैक्स कितना आना चाहिए, 66 या 68 पे, मतलब मैक्स टू मैक्स 68.181 पे आसपास आ जाना चाहिए, अगर बाउंस आएगा तो। मैंने क्या कहा, अगर डॉलर नीचे गिरा और ऑयल उधर ही रहा, या ऑयल नीचे गिरा और डॉलर भी नीचे गिरे, तभी होगा ये पॉसिबल। अब जो होगा देख लेंगे। ओके, लेकिन ये सिनेरियो हो सकता है। नीचे जाने के बाद क्या होगा, इसका लो होगा 59 के नीचे, तो ठीक है। ओके, अब गिरेगा तो उसके बाद पुल बैक आके बेस फॉर्म करेगा तो ठीक है, और स्पाइक मारेगा तो मैक्स टू मैक्स 49 51 के आसपास बेस फॉर्म करना चाहिए, इसके आसपास। नीचे स्पाइक मारेगा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा टाइम है। और ये देख लो माइक्रो स्ट्रैटेजी कॉइन का, इनका भी यही हाल है। इसका तो बाद में एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये देख लो, ये इसका टट्टी देख लो, इसका देख लो, मैनिपुलेशन, बाउंस एंड नीचे गिर गया। ओके, किस्मत बहुत बेकार है क्रिप्टो वालों की, जिन्होंने तो इधर गिर उठेगा उठेगा करके ये प्योर मैनिपुलेशन किया है कि सीधा बाउंस नीचे। भैया बहुत भयानक सीन है। और एक चीज बताता हूँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस का देखते हैं अभी। हाँ, ओके, डोमिनेंस क्या होता है, बिटकॉइन की ताकत कितनी है अभी क्रिप्टो में, सबसे पावरफुल बिटकॉइन ही है। ओके, तो इधर क्या है, डे टाइम फ्रेम में चेक करता हूँ, अगर ये नीचे गिरा है, ओके, अब मुझे क्या लगता है, अगर इसके ऊपर आएगा तो बिटकॉइन बरकरार बेस फॉर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, इसके ऊपर, लेकिन अगर इसके ऊपर जाने के बाद ही होगा ये चीज, वरना कुछ नहीं हो सकता। टोटल 3 बिटकॉइन इथेरियम सोल का। ओके, ओनली बिटकॉइन एंड इथेरियम, और बाकी को छोड़ के इनका ही पैसा उधर छोड़ कर है। ओके, मतलब समझाओ, बिटकॉइन और इथेरियम को छोड़ के बाकी के कॉइन्स इनका है, मतलब जो कुछ आल्ट कॉइन है बाकी के, इनमें ज्यादा गिरावट नहीं है। बिटकॉइन डोमिनेंस में सबसे ज्यादा गिरावट है। ओके, टोटल मार्केट कैप धज्जियां उड़ गई, खत्म। तो कोई बात नहीं, बिटकॉइन का देखते हैं हिस्टोरिकल। मैंने क्या कहा है, 4 आवर विर आवर का ठीक है, बेस फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इधर उठेगा तो फिर से आसपास 8-10% तो मारेगा ही। वॉलेटिलिटी इंक्रीज है, 12 तारीख तक ये IPO में खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद डॉलर नीचे गिरेगा तो ही ठीक है। और एंड ऑयल का, ओके, मैक्स टू मैक्स ये गिरना ही चाहिए, इधर आसपास 88 तो ठीक है। ओके, गोल्ड का सिल्वर का भी दिखा, गोल्ड का मैक्स टू मैक्स आने की कोशिश करेगा $4,000, अगर गिरेगा भी तो इसको गिराया तो खत्म है भाई, ये तो सीधा जाने वाले $61। अगर उठा तो मैक्स टू मैक्स इसके आसपास हो जाना चाहिए, ज्यादा बुलिशनेस का तो सवाल ही नहीं उठता। ओके, एंड बाकी का US30 की बात करती है, देख लो। अब जब भी बड़े टाइम फ्रेम में US30 को कितना किया, नीचे गिराया उठा लिया,
अब इसके वो मैक्स टू मैक्स इधर जाने की कतरा रहा है, इधर बहुत ही होगा ये ओवरबॉट जोन पे US30 मैनिपुलेशन। और इसका देख लो S&P 500, भाई साहब धज्जियां उड़ने वाले। और मैक्स टू मैक्स ये आने की कोशिश कहाँ तक करेगा, ज्यादा से ज्यादा इधर तक 26 तक। बड़ा व्यू बता रहा हूँ, हाँ, बड़ा व्यू क्यों आने की कोशिश करेगा। एआई का पैसा अगर निकलेगा तो सबसे ओवरसोल्ड क्या है, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, आल्ट कॉइन और बाकी का स्टॉक मार्केट इंडियन, और कोई है ही नहीं, सब ऊपर चलेगा और हमारा रोए जा रहा है। भाई इंडियन मार्केट में ठीक है, क्रिप्टो का तो क्या धज्जे उड़ा डाली, 70% 80% क्या है, ठीक है गिरा भी दिया तो क्या है, सबसे चीप में यही है चीज। अब गिर मरने वाले को और कितना मारोगे, 40% मार दो, 50% मार दो, मैं बोलता हूँ 90% मार दो, ये जाएगा तो ये ऊपर आने की कोशिश करेगा, इतने बेकार नहीं है। और बिटकॉइन एक ऐसी चीज है ना, मैंने हिस्टोरिकल देखा है, डेटा देखा है, हर चीज का क्राइसिस देखा है इतिहास में। मैंने कब स्टार्ट किया था पता है, ये 38 पे जब हुआ था ना, मैं डर के मारे खेलता था तब का चीज है, ओके। और पहले इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है इसने कि बिटकॉइन फिर भी उठा हुआ है, चलो ठीक है। अभी हम मान लो कि हम इधर है और नीचे और गिर गया तो ठीक है, इन्वेस्ट तो करो, बाद में देखते हैं ना क्या होगा। ऐसा 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 पकड़ेंगे तो क्या होगा, इक्विटी वाले, अरे लो लेवरेज में 2x 3x पे खेल लो, अभी इस समय खराब है तो जब भी उठेगा तब आराम से कर लेंगे। लेकिन इसका सिनेरियो हिस्टोरिकल लो, अभी तो आराम से ओवर बॉट है, आराम से स्पॉट वॉट में खरीद लो 50-50 थोड़ा बहुत कर करके, ओके कैश में बने रहो। मैं तो खुद कर रहा हूँ इन्वेस्ट। और इसका एक ही सिनेरियो है, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप पलटा, हर चीज पलटी। और सबसे टट्टी है ये जेन स्ट्रीट, इन लोगों ने पूरा मैनिपुलेशन कर रखा है। मेरा डायरेक्ट सिनेरियो है, ये मेरी पोजीशन है, मैं इधर से निकलूंगा नहीं फिलहाल 1000 के नीचे, ज़्यादा से ज़्यादा 900 ही जाएगा मेरा, 2x 3x है, मैं बाद में ऐड कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। मैं फिर भी लास्ट बताता हूँ, बिटकॉइन का सिनेरियो यही है, मंथली टाइम फ्रेम में बताता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा गिरा तो मैक्स टू मैक्स 54,000, 50,000 का कोशिश करना मत, स्विप करके ऊपर आ जाएगा, कोई महान इंसान होगा तो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैक्स टू मैक्स 49, ओके वर्स्ट सिनेरियो में। इसके नीचे जाएगा, स्विप मारने के लिए लिक्विडेट करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसपास एरिया ही ये एरिया है, ओके। अब वर्स्ट सिनेरियो में हो, ये टेक्निकल है, ज्यादातर इधर से ही घूमना चाहिए, ये इन वालों को तो कुछ नहीं होना चाहिए, ये जो जो 20-20 हजार वाले हैं ना, इनका तो धज्जिया उड़ जाए, ये कुछ फायदा ही नहीं इसके आसपास, ओके बिटकॉइन का सिनेरियो। और बिटकॉइन मैक्स टू मैक्स लॉन्ग टर्म में क्या होगा तुमको भी पता है, यही होने वाला है। जब भी ये चीज होगी मैक्स टू मैक्स इधर से उठेगा तो सीधा $1.5 लाख पे होगा, और बाद में जो कुछ होगी वो रैली अलग से, मिसाइल रैली, ये पहले वाली जो हिस्टोरिकल होगी, जब भी जितना गिरा है उतना उठाया है भयानक सा। तो एवरेज कर लो, कम पैसों में इधर ऊपर उठेगा तो ज्यादा नहीं बनेगा, लेकिन रिस्क के हिसाब से लो, जब भी इधर से उठेगा उससे और चलेगा, ओके। तो मेरा बस यही व्यू है, बने रहो, हिस्टोरिकल बता दिया, आए तो 1100 सोलाना का, इथेरियम का सॉरी, और सोलाना का होगा 49 43, इससे वर्स्ट सिनेरियो नहीं होने की मुझे नहीं लगता। स्विप विप करेगा 10-5-6 पॉइंट तो ठीक है। अगर फ्यूचर में एक 11 अक्टूबर का उन्होंने टट्टी काम किया था, एक कॉइन तो एटम कॉइन था, 100% धज्जिया उड़ा दी। मैं दिखाता हूँ ये बकचोदी, कोई नहीं, ये मेरा स्पॉट पे है, मैंने कर लिया वो फ्यूचर का, क्योंकि एक बार कर दिया, मुझे डर है कि ये ना कर दे ताकि ये मेरे पैसे ना चले जाए, ओके। तो एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, कोई बात नहीं। एंड आ गया सोलाना की बात कर, हाँ ओके, सोलाना का दिखाता हूँ, मैं डे टाइम फ्रेम भी दिखाता हूँ, इन्होंने कितना टट्टी काम किया था। ये सीधा गया था, ये हाँ ये वाले क्रैश पे मैं धज्जिया उड़ गई थी मेरी, ये देखो 224 से सीधा 141, ओके। इधर तो गया नहीं, इधर क्यों नहीं गया, ये इधर नहीं गया, कहाँ गया ये, इधर इधर कुछ हुआ ही नहीं, इधर तो उससे भी भज्जिया है 141, कहाँ है ये इधर हो गया सीधा ऑल टाइम लो डायरेक्ट। ये ऐसे लिक्विडेट किया, इसकी वजह से मुझे डर है कि ये गलती से वो ना कर दे, इसलिए मैं लो लेवरेज पे खेल रहा हूँ, ओके। और कम पैसों में फिलहाल। ये जेन स्ट्रीट है, जो कुछ है टॉम ली माइकल सर, जो कुछ है वो पपेट है। केविन और जो है वो रेट कट करने की बात कर रहा है, इन्फ्लेशन महंगा है, इनकी इन्फ्लेशन को कम करेंगे तो रेट कट हो सकता है। एफडी का इंटरेस्ट और
जो कुछ कर्जा है, कर्जा सस्ते में मिलेगा तो ही लिक्विडिटी होगी ना। सस्ते में ये लो, पैसा इधर डालो, 3x बनाओ, 2x 3x दे दो इनको इंटरेस्ट। बैंक्स का अलग ही चीज है, बैंक्स को नहीं चाहिए बिटकॉइन। ये जेपी मॉर्गन हो गई, ब्लैक स्टोन हो गई, ब्लैक रॉक शांत है, हर एक इंसान शांत है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, हर एक, हमारी तो फाइनेंस मिनिस्टर तक शांत है, कुछ नहीं करेगी। यही रियलिटी है, गेम बस यही है, बड़ा पैसा, इनको बस सस्ते में खरीदना है और ऊपर बेचना है। ओके, और बाकी जो कुछ मैं और मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा या लाइव कर दूंगा। मैं मेरा जितना नॉलेज है वो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैं गाइडेंस भी लेता हूँ मेरे सर से, लक्ष्य। ओके, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं सीखता रह रहा हूँ, ठीक है, मैं इनसे भी सीख रहा हूँ, मैं गद्दारी नहीं करूंगा, अभी जो है वो है। ओके, सो जो कुछ है वो है, इतना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वो सिनेरियो हुआ तो इतना ही होगा, मुझे इतना है, उसके नीचे जाएगा तो मैं फिर से और देखूंगा क्या प्लान है। लेकिन अभी फिलहाल तो मौका दे रहा है एवरेज करने का, जो कुछ है वो क्रिप्टो तो ठीक ठाक है। लेकिन इतना वर्स्ट सिनेरियो नहीं हुआ, जितना भी इतना ओवरसोल्ड है ना, तो बाउंस भी इतना अच्छे से आना चाहिए, कम से कम ऐसा 1700-1800, तब देखेंगे। डब्ल्यू बनाना चाहिए। अब बिटकॉइन को पता है मुझे एक और लग रहा है, बिटकॉइन को मुझे क्या लग रहा है पता है, मंथली टाइम फ्रेम में अगर इसको पलटना है तो ये मैक्स टू मैक्स RSI के हिसाब से देखो, ये देखो, अगर इधर से इसको पलटना है तो ये डब्ल्यू बना के इधर आसपास बेस फॉर्म करके ऊपर जाना चाहिए। अब बेस फॉर्म इधर होगा या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, वो तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या कोई मैं बोल नहीं सकती, कुछ भी कैंडल बना रहे, पूरा मैनिपुलेटिव बकचोदी कर रहे, मेरे समझ से बाहर है, मैं जितना पता है मैं करूंगा। लेकिन अगर इधर से डब्ल्यू फॉर्म हुआ तो मैं आराम से इन्वेस्ट करूंगा और फिर पोजीशन ऐड करूंगा। ये मंथली टाइम फ्रेम में मुझे 2-1.5 महीना भी लग सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ओके, तो सबसे पहले लास्ट देखते हैं, जितना भी होगा अब देखते हैं। ओके, लास्ट में यही मेरा सिनेरियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छी चीज बने रहिए, जितना है कॉन्फिडेंस। ओके, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, लाइक करिए, मैं अगले वीडियो में और चीज बनाऊंगा। और हाँ, बॉलिंजर बैंड मेरे हिसाब से और ट्रेंड लाइन बेस्ड एनालिसिस भी बताऊंगा। ओके, एंड लिक्विडिटी कंसेप्ट भी है, तो मैं अगले वीडियो में बताता जाऊंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सूरज सूरज